सताया जाएगा तू, किसी प्राणी को मार खाएगा तू, तो अपनी भी गर्दन कटाएगा तू। बड़ा न्यायकारी है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। जुल्मों सितम तू करेगा कहाँ, जगह वो बता दो प्रभु ना जहाँ। ढूंढो यहाँ तो मिलेगा यहाँ, ढूंढो वहाँ तो मिलेगा वहाँ। कण कण में व्यापक है ईश्वर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। भलाई का बदला भलाई यहाँ, बुराई का बदला बुराई यहाँ। वही तो मिलेगा परलोक में, करी तूने जैसी कमाई यहाँ। चल चल तू प्यारे सीधी डगर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। नादान इंसान बदिया ना कर, बुरा फल मिलेगा तू पापों से डर। ओम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। यजुर्वेद का मंत्र। मित्रस्य चक्षुषा, मित्र की दृष्टि से, सर्वाणि भूतानि समस्त प्राणियों को, समीक्षताम देखो, समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो। अब मित्र की दृष्टि अर्थात परमपिता परमेश्वर हमारा परम मित्र है, तो हमें वो मित्र की दृष्टि से देखता है, अर्थात हमें प्रेम करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारी हर प्रकार से सहायता करता है, हमें सहयोग देता है, दया करता है, करुणा करता है। और हमें वो ही सिखा रहा है, हमें आदेश दे रहा है, हे मनुष्यों, तुम समस्त प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखो, सारे प्राणियों को प्रेम करो, उनकी रक्षा करो, उनकी सहायता करो, अर्थात उनके खाने का पीने का प्रबंध करो और दया करो, उन पे करुणा करो। क्यों? क्योंकि ये जो सृष्टि के समस्त प्राणी हैं, वह सृष्टि के लिए उपयोगी हैं। कुछ न कुछ इनका योगदान सृष्टि के प्रति रहता है। जैसे मछली को शुद्ध करती है, वो जल को शुद्ध करती है, उसका कार्य जल को शुद्ध करना है। वैसे ही प्रत्येक प्राणी को कुछ न कुछ कार्य ईश्वर ने सौंपा है सृष्टि के पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए। तो ये जितने भी प्राणी जगत हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो कुछ न कुछ कार्य करते हैं जो हमें नहीं पता। ईश्वर ने उनको कुछ न कुछ कार्य दिया है कि वो सृष्टि के उपयोग में आते हैं। इसीलिए वो बार बार ईश्वर कहता है कि इनकी रक्षा करो और इनके खान पान का बंदोबस्त करो, प्रबंध करो। बलि वैश्व
यज्ञ में क्या बताया, इनका भाग, पशु पक्षियों का भाग देने को बोला है ना। हम पंच महायज्ञ में जो कहते हैं चौथा यज्ञ, पशु और पक्षियों का जल पान आदि देना और उनकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। ये मनुष्य को दायित्व दिया। फिर यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में बता दिया, यजमानस्य पशून पाहि। यजमानस्य, यजमान किसको कहा? प्रथम तो यजमान परम पिता परमेश्वर है, जो सारी सृष्टि का उत्पादक है और जगत का स्वामी है। और दूसरा यजमान कौन है? जो सरोपकारी है, जो धर्म की राह पर चलने हारा मनुष्य, उसको यजमान कहा। तो सारी सृष्टि के पशुओं की, पशुन अर्थात पशुन पाही अर्थात रक्षा करो। तो सारे जगत के जितने भी पशु हैं उन सब की रक्षा करने को प्रथम अध्याय के प्रथम मंत्र में ये बात बताई। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, इसीलिए प्रथम ही बता दिया। यजुर्वेद के मंत्रों का अर्थ मैं ऋषि दयानंद सरस्वती ने करा है। तो ऋषि उसके अर्थ में आगे बताते हैं कि हे मनुष्यों, तुम अनाज आदि उत्तम उत्तम पदार्थों की इच्छा करो, ताकि उसको ग्रहण करके तुम तेजस्वी और पराक्रम तुम्हारे अंदर अर्थात रस और रुधिर अर्थात वो वीर्य और जो ब्लड खून आदि जो तुम्हें प्राप्त होवे। और कहा, व्याख्यान में बताया कि हमारे मनुष्यों के अंदर कोई दुष्ट पापी उत्पन्न न होने पाए, जो पशुओं को हानि पहुंचाए, जो पशुओं को मारे। और आगे ऋग्वेद में मनुष्य को निषेध किया है, किसके लिए? मांसाहार। आज का विषय क्या है? मांसाहार का निषेध और शाकाहार का विधान। वेद मंत्रों में प्रथम तो विधान है और दूसरी पंक्ति में निषेध है। तो विधान क्या है? मनुष्य को शाकाहार, और निषेध क्या है? मांसाहार का निषेध। मांसाहार नहीं करना वेद विरुद्ध है। तो ऋग्वेद में क्या बताते हैं? मानो गाशु मानो अश्वेशु ऋरीशः, गायों को मत मार, दुधारे प्राणियों को मत मार, और भारवाही प्राणी घोड़े आदि जितने भी भार को ढोते हैं उनको मत मार। फिर आगे अथर्ववेद में क्या बता दिया? अथर्ववेद में बताया, मां हिंसित पुरुषान पशुश्च। यह ऋग्वेद में बताया, ऋग्वेद के प्रथम मंडल और 114वां सूक्त 8वां मंत्र। तो उसमें क्या बताते हैं कि जो मनुष्य पशुओं का मांस खाता है वो मनुष्य नहीं राक्षस है। और क्या आगे बताया? हे राजन, तू उसका सिर काटने में देर न कर। ईश्वर राजा को आदेश दे रहा है कि जो भी मनुष्य पशु को मारता है, खाता है, काटता है, उसका उसी समय सिर काट दे। और आगे दूसरे अन्य मंत्र में, अथर्ववेद के अन्य मंत्र में बताया कि जो कोई भी मनुष्य अंडे खाता है, मांस खाता है, उसका नाश करो। और एक अथर्ववेद के मंत्र में बताया कि किसी भी मनुष्य को, किसी भी पशु का मांस नहीं खाना। इतने अधिक मंत्र बता दिए कि हम कितना अध्ययन करें उसका उतना कम है। मनुस्मृति में क्या बता दिया? हम आम भाषा में कसाई पता है किसको कहते हैं? जो पशु को काटता है, हमने उसका नाम क्या रखा है? उसको क्या कहा जाता है? कसाई, है ना। मनुस्मृति में 8 व्यक्तियों को कसाई बोला। जो पशु को मारता है, जो पशु को खाता है, जो मारने वाला, खाने वाला, पकाने वाला, बेचने वाला, और जो मांस को पशु को लाके देता है,
और जो पशु काटने के बाद जो अवयवों को अलग करता है, फिर जो अनुमति देता है। मुख्य बात क्या बता दी, जो पशुओं काटने की अनुमति देता है, ये 8 प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो कसाई हैं। तो मात्र खाने वाले को नहीं, सबको काटना भी नहीं, बेचना भी नहीं, पशु देना नहीं, मांस पकाना नहीं। 8 प्रकार के ये कसाई, घातक, क्या बता दिया वेद में, ये घातक है, ये 8 प्रकार के कसाई हैं। तो हमें कभी भी मांस का उपयोग नहीं करना है। कितनी अच्छी बात बताई हमें ईश्वर ने। इन सारे जितने भी मनुष्य के अलावा जितनी योनियां हैं, उन सब की रक्षा करने का दायित्व मानव को दिया। हे मनुष्य, तू इनकी रक्षा कर, इनके खाने का पीने का प्रबंध कर, क्योंकि यह तुझे उपयोगी है। आप देखिए पशुपालन, अगर पशुपालन का व्यवसाय इतना अच्छा है कि ये जो देश में इतने सारे बेरोजगार भीख मांगते हैं, बेरोजगारी, जिनको काम धंधा नहीं, चोरियां करते हैं, आदि आदि अन्य काम, जिनको आवक नहीं, पशुपालन सर्व कितना अच्छा व्यवसाय बन सकता है। बहुत सारा धन उससे उपार्जन हो सकता है, आपके परिवार का वो पालन पोषण कर सकता है। उसका ऐसे सदुपयोग न करके हम दुरुपयोग, मांस, पशु को काटना। एक और मुख्य बात है, जब पशु को काटते हैं ना, तो जो पशु से चीत्कारें निकलती है, किसी को भी जिंदा व्यक्ति को हम में अगर जरा सी छुरी भी लग जाती है तो कितना पीड़ा होती है, चिल्लाते हैं, मुंह से आवाज निकल जाती है ना। तो आप सोचो, गर्दन पे छुरियां कटने से क्या चीत्कारें निकलती है। और वो जो चीत्कारें निकलती है ना, वो पूरे जगत में उसका तरंगे उठती है, वाइब्रेशन, ये साइंस कहता है। उनसे जो वाइब्रेशन निकलती है, वो सारी वाइब्रेशन पूरे जगत के लिए अत्यंत हानिकारक है। वो बहुत ही प्रत्येक मानव के शरीर को, मन को, आत्मा को हानि पहुंचाती है। स्वास्थ्य खराब होता है उससे, हमें कुछ समझ नहीं आता। और एक बात, सुंदर बात, एक मंत्र में आज बहुत सारे हमने 4 मंत्र कर दिए और इतने अधिक मंत्र हमें बताए गए हैं। फिर दूसरे कक्षा में हम उन मंत्रों का अध्ययन करेंगे। तो एक मंत्र में क्या बता दिया कि यह जो हमारे दांत है और हमारी आंत है, दांत और आंत, मनुष्य की दांत और आंत का आकार परमपिता परमेश्वर ने शाकाहार भोजन करने के लिए बनाया। देखिए हमारे दांत कैसे हैं, जो भोजन करते हैं मनुष्य के, और जो मांसाहार पशु हैं उनके दांत कैसे लंबे लंबे नुकीले हैं। तो हमारे दांतों का आकार, बनावट ईश्वर ने शाकाहार भोजन के लिए बनाई, और हमारी आंतें भी उस प्रकार से बनाई कि हम शाकाहार भोजन तो हमारी आंतें पचा सकते हैं। पर अगर इस आंतों में अगर हम मांस डालते हैं, अंडा, मांस, मछली आदि जो कुछ भी डालते हैं, वो हमारी आंतें उनको पचा नहीं पाते। जब आंतें उस मांस को पचा नहीं पाते, तब पता है क्या होता है, वो मांस आंतों के अंदर सड़ता है। जब मांस अंदर सड़ता है तो उसकी सड़न से अंदर कीटाणु उत्पन्न होते हैं, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, और वो रोगों को, अनेक रोगों को, इतने हानिकारक रोगों को वो कीटाणु उत्पन्न करते हैं। और मनुष्य, उसकी आयुष अभी बाकी थी, जो पूर्व जन्म से जो आयुष लेके आया था, मांस खाकर वो अपनी आयुष को कम करता है।
इस तरह रोगों से घिर जाता है। तो आप सोचो, ईश्वर ने मनुष्य को मानव क्यों बनने को कहा? मनुष्य, मनुष्य किसको कहते हैं? जो किसी की जरा सी पीड़ा, दुख को देखकर उसका हृदय द्रवित हो उठे, उसकी पीड़ा को मैं कैसे दूर करूं, उसको कहते हैं मनुष्य। ना कि वो मनुष्य जो इस तरह से मात्र अपना पेट भरने के लिए पशुओं को काट के खाए, वो मनुष्य नहीं, राक्षस। हमने अभी बहुत सारे मंत्रों में उसका अध्ययन किया, जिसमें ईश्वर ने बताया वो मनुष्य नहीं, राक्षस है। और राजा को क्या आदेश दिया? इसका तुरंत सिर काट, इसका नाश कर, इसको जीने का अधिकार नहीं, इसको तुरंत शीघ्र ही। बहुत सारे मंत्रों में ये सुक्त होता है ना, तो पीछे पीछे 4 मंत्र, 6 मंत्रों में एक ही विषय लेते हैं और वो अच्छी तरह से समझाते समझाते जाते हैं, ताकि मनुष्य को अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वो उसको यह कार्य नहीं करना। और उसके बावजूद जिस मानव को ईश्वर ने आज्ञा दी, दायित्व दिया कि इनकी रक्षा करना पशुओं की, और उस मानव ने क्या किया? रक्षण के बदले भक्षण, रक्षा न करके उनका भक्षण, उनको काट काट के खाना। बताइए, खाने के लिए ईश्वर ने क्या कमी छोड़ी है? कितने सारे 36 प्रकार के भोजन आप बना के खाते हैं, नाना प्रकार के ताजा फ्रेश फ्रूट है, फल है, शाक है, सब्जियां हैं, ड्राई फ्रूट है, जिसको गिनते गिनते ही यहाँ 10 घंटे हो जाएं, पर नाम न खत्म हो खाने पीने की वस्तुओं का। इतने उत्तम उत्तम पदार्थ हमारे लिए ईश्वर ने उपलब्ध करा दिए, ताकि मानव बदल बदल के हर प्रकार की चीजें खाके तृप्त रहे, हृष्ट पुष्ट रहे, आयुष्मान बने, निरोगी रहे और सत्कार्य करे, अपने जीवन की यात्रा को सफल करे। और मनुष्य ने इतना अवज्ञा, इतनी क्रूरता वो कहां से लाया समझ नहीं आता। प्रथम मंत्र में ऋषि ने बताया, ये दुष्ट मानव, ये पापी मानव हमारे मनुष्यों के अंदर उत्पन्न ना हो, जो हमारे पशुओं को हानि पहुंचाए। और फिर भी देखिए, चारों ओर दुष्ट, चारों ओर पापी एकत्रित हो चुके हैं। जो जैन धर्म मात्र एक ही बात बोलता है, अहिंसा परमो धर्म। आप देखिए, जैनों, एक जैन मुझे नहीं दिखता जो बोले मैं मांसाहार नहीं करता। जो मात्र जैनियों की नहीं, हम सब, कोई नहीं अछूता इस बात से रहा। प्रत्येक व्यक्ति कुछ गिने चुने विवेकी पुरुषों को, ज्ञानी पुरुषों को, समझदार पुरुषों को छोड़कर अधिक लोग मांसाहार, या कुछ लोग मांस नहीं खाते तो वो बोलते हैं अंडा मांस में नहीं आता। अच्छा, अंडा मांस में नहीं आता? अंडे से ही तो पक्षी बनता है, प्राणी बनता है, तो अंडा कैसे मांस नहीं हुआ? मूल्य तो वही है। छोटा बच्चा जो साइंस पढ़ता है वो भी समझता है। बच्चे से, किसी समझदार बच्चे की माता ने पूछा कि आपको क्यों नहीं खाना केक? बच्चा ने जवाब दिया, नहीं, इसमें बर्ड है, वो बर्ड हम नहीं खा सकते। अंडा मतलब क्या? बर्ड, वो पक्षी है, पक्षी को मनुष्य कैसे खा सकता है? तो इस तरह से हमारे वेदों में मांसाहार का निषेध है। मांसाहार वेद के विरुद्ध है। शाकाहार मनुष्यों का भोजन है, जिससे हमारी जो नसों नाड़ियों में शक्ति, पराक्रम, तेज, ऊर्जा, अच्छा खून जिसको कहते हैं स्वस्थ ब्लड, और स्वस्थ ब्लड से जो स्वस्थ उत्तम प्रकार का वीर्य बनता है, वो अनाजों से, फूल फलों से बनता है। मांस से ये जो
भ्रांति लोगों ने उत्पन्न कर दी, अमुक डॉक्टरों ने, कि आपको यह रोग है, आप यह मांस खाइए, मछली खाइए, अंडे खाइए, आपको ताकत, प्रोटीन। कुछ भी नहीं है, ये सारी कपोल भ्रांतियां हैं। जितने प्रोटीन हमारे इन सारे जो दालें हैं और जितने भी कठोर जिसको बोलते हैं, सारे कठोरों में, दालों में कितनी प्रोटीन है, जितने विटामिन्स इन फलों में है, शाक सब्जियों में, ड्राई फ्रूटों में है, और मांस में। आप सोचो, कोई मरा पड़ा है, डेड बॉडी, वो डेड बॉडी, मुर्दा, जिसको साफ शब्दों में आप मुर्दा बोल दो। अब मुर्दे को खाने में क्या शक्ति आएगी, मुर्दे को खाने में कौन सा स्वाद आएगा, और मुर्दे को मनुष्य कैसे खा पाएगा? यह सोचने, समझने और विचारने की बात है। मुर्दे पे तो मात्र कीटाणु उत्पन्न होते, दुर्गंध आती है। हमारे घर का प्राणी जो इतने वर्षों से हमारे साथ है, तो भी हम उसके नजदीक जाना भी नहीं चाहते, भय लगता है, दुर्गंध आती है, जल्दी निकालो, अब इनका जल्दी अग्नि संस्कार, सब टाइम देखते हैं, जल्दी जल्दी बस इसको निकालो। क्यों निकालते हैं? क्योंकि वो अब मुर्दा है, मर चुका है। तो जब मरे हुए पशु को हम अंदर कैसे खा सकते हैं? जिसको मरे प्राणी को, मरे अपने सदस्य को छूना भी नहीं चाहते, उसको घर में रखना नहीं चाहते। और वैसे ही पशुओं में भी तो वैसा ही जीव था ना। अब उस पशु के शरीर को, उसमें दुर्गंध, उसमें कीटाणु, उससे भय क्यों नहीं लगता? हमें उससे भय लगना चाहिए, हमें उसके प्रेम ना सही, घिन तो आनी चाहिए। किसी को मार के हम मांस कैसे खा सकते हैं? और वो भी सारे के सारे। आज कोई जाति, ब्राह्मण कहो, जैन कहो, कोई धर्म, कोई मनुष्य अछूता नहीं रहा। मांस भक्षण नहीं करना, इनकी रक्षा करनी है। हमारे ये जो वेदों के मंत्रों से मनुष्य को उपदेश मिल रहा है, जो समझ मिल रही है, जो ज्ञान मिल रहा है, उस आदेशों का हमें प्रचार करना है, प्रसार करना है। सबको यह बातें हम सभी बतानी है, ताकि मनुष्यों का कर्तव्य, जो अपना दायित्व, वो समझे और पशुओं की रक्षा हो। बहुत हो चुका उनका, हद से ज्यादा, इतना अधिक उनका मारो काटो खाओ, मारो काटो खाओ, यह हमने बहुत किया। बस अब हमें इनका रक्षण करना है। और वो कैसे होगा? वो हमारे माध्यम से ही होगा। ईश्वर बहुत भारी दंड तो देगा ही देगा, पर जिसके ऊपर दायित्व रखा, उसने अगर उस कार्य को नहीं किया तो वो भी दंड के भागी है। हम सब दंड के भागी हो जाएंगे। हम जानते हुए उस कार्य को रोकने में अगर हमने उसकी सहायता, हमारा कर्तव्य है प्रत्येक मनुष्य को जाके बताएं। जिससे हमारा संपर्क बनता है, उनको हम जाके बताएं कि मांसाहार जो है वेद के विरुद्ध है। इससे आपका शरीर का स्वास्थ्य, आयुष आदि भी बिगड़ेगा और आध्यात्मिकता की भी हानि होती है। तो हर तरह से हमें मांसाहार का निषेध बताया है, हमें मांसाहार नहीं करना है। हमारा समय हो चुका है, 5 मिनट पड़े हैं, तो हम एक मंत्र को अच्छे से कर सकते हैं। हमने आज 4 मंत्र कंठस्थ करके उनका अध्ययन किया। एक मंत्र अथर्ववेद का मंत्र है, 6ठा अध्याय 140वां सूक्त और दूसरा मंत्र। तो व्रीहिमतम यवमत मथो माश मथो तिलम ऐश्वाम भागो निहितो रत्न ध्येयाय दंतो माहिंसिष्टम
पितरम मातरम च। अब यह मंत्र अथर्ववेद का है। उसका अर्थ क्या बताते हैं? हे दांतों, तुम्हारा भोजन जव, उड़द व तिल है। तुम्हें मांसाहार से दूर रहना है। इन्हीं से शरीर में रस, रुधिर आदि रत्नों का स्थापन होगा। जो रस और रुधिर बनता है वो अनाज और फलों से बनता है। तो दांतों को बोला। अब दांतों को बोलने का तात्पर्य क्या है? कि मनुष्य को बताया जा रहा है कि तुम्हारे दांतों का आकार मैंने शाकाहारी अनाज, दालें, तिल आदि बहुत, यहाँ तो 3-4 नाम दिए, पर जितने भी वनस्पतियां, अनाज, दालें, फल फूल बनाए हैं, औषधियां बनाई, वो सब खाने के लिए तुम्हारे दांतों का आकार मैंने वैसा बनाया। और तुम्हारी आंतों का आकार भी। हमारी आंतें, जो साइंस पढ़ते हैं, आप आंतों का चित्र देखना, ऐसा करके ऐसा 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 इस तरह से नाली की तरह ऐसा तिरछा तिरछा। अब इसमें शाक भाजी जो है वो तो हल्के फुल्के, वो आप खाने से जल्दी से यहां से घूम के पच जाते हैं और अपने अपनी जगह पे उसका जो भी है ऊर्जा, शक्ति आदि मिल जाता है और बाकी विसर्जन हो जाता है। और जो मांस है वो भारी है। तो ये जो आंतों का आकार इस प्रकार का है, वो मांस अटक जाता है, वो भारी होता है, वो ऐसे आंतों में फंस जाता है, सड़ जाता है, उसका निकास हो ही नहीं, न वो पच पाता है, न उसका निकास होता है, विसर्जन भी नहीं होता। तो अब वो क्या होगा? आंतों के अंदर ही पड़ा पड़ा सड़ता है, सड़न उत्पन्न होती है। और सड़न उत्पन्न होने से आप देखिए कहीं भी बाहर कोई भी चीज, प्रकृति का ये नियम है, उसमें सड़न उत्पन्न हो जाती है। आप बाहर कोई भी, और मांस तो क्या, आप केला या एप्पल या कोई चीज भी भोजन बना हुआ आप 8-10 दिन वहां रख दो तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? सड़न उत्पन्न होती है, कीड़े लगते हैं, जर्म्स आ जाते हैं ना, बैक्टीरिया आ जाता है। तो ये नियम है प्रकृति का। जब वस्तु, खान पान की चीज सड़ने लगे तब उसमें से दुर्गंध उत्पन्न होती है और बैक्टीरिया बैठते हैं। ये प्रकृति का नियम है, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो जब मांस अंदर, आंतों के अंदर सड़ता है, सड़न उत्पन्न होती है, पड़ा है तो फिर सड़ेगा, पड़ी हुई चीज सड़ती है। तो आंते में अंदर पड़ा है, पचता भी नहीं और निकलता भी नहीं, तो अंदर पड़ा पड़ा सड़ता है। और जब सड़ता है तो दुर्गंध उत्पन्न होती है और बैक्टीरिया, बहुत सारे कीटाणु, रोगों को उत्पन्न करने वाले कीटाणु उत्पन्न होते हैं। इसीलिए शरीर के लिए भी हानिकारक है। साइंस ने, अंग्रेजों ने, अमेरिका के लोगों ने भी इन बातों को समझा तो है, पर कोई उसके अमल में, उसका अमलीकरण कोई नहीं करता। सबको, चाइना में देखिए आप, कहीं किसी एक प्राणी को नहीं छोड़ा, छिपकली क्या, सांप क्या, बिच्छू क्या, कॉकरोच क्या, कोई एक प्राणी के, सबको मारो, काटो, खाओ। और मात्र चाइना की बात नहीं, हमारा भारत देश संस्कृति वाला, जहां सबसे प्रथम संस्कृति, जहां वेदों का उत्पन्न होना, जहां ईश्वर ने सबसे पहले संस्कृति को, विश्वविद्यालय हमारे देश में, सारे के सारे देशों के लोग आके हमारे वहां शिक्षा ग्रहण करते थे, आध्यात्मिक शिक्षा और भौतिक शिक्षा का केंद्र हमारा भारत था। वही भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से क्रूर बन गया, इतनी सारी क्रूरता हो गई कि प्रत्येक प्राणी को मार के खाना। और भ्रांति कैसी, इतनी अच्छी भ्रांति उत्पन्न कर दी, इसमें ताकत है। डॉक्टर ने बोला है, समस्त भ्रांतियां, जो डॉक्टर बोलता है वो भी गलत और जो आप सुनने वाले वो भी गलत। उसमें कोई ऊर्जा नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ भी नहीं। जितनी शक्ति हमारे अनाजों, फलों फ्रूटों में है, वो शक्ति
इसमें नहीं है, इसमें तो मात्र हानि है, इसलिए हमें मांसाहार नहीं करना। आज हमने 5-6 मंत्रों का अध्ययन किया, आगे भी बहुत सारे मंत्र हैं जो हमने लिखे हैं। उस मंत्रों को हम अगली बार अच्छे से अध्ययन करके हमारे मन मस्तिष्क में इसको बिठा के प्रचार प्रसार करना है। हम नहीं खाते, बहुत अच्छी बात, पर हमारा दायित्व है दूसरों को भी इस दुष्कर्म से रोकना, उनको अवगत कराना हमारा कर्तव्य है। अब हम शांति पाठ करेंगे। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति रापः शान्ति रोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति। ओ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जो दीदी जी ने मांसाहार और शाकाहार के बारे में जो प्रवचन किया, और उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको समझाया, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने जो प्रवचन किया वो हम सबके दिल को छू लेगा। ऐसा उन्होंने समझाया है कि अगर हम मांसाहारी हैं तो शायद आज से हम उसे छोड़ देंगे और हम शाकाहारी बन जाएंगे। हम वो पाप करना बंद कर देंगे। हम जो मुर्दों को खाते हैं उस मुर्दों को खाना बंद कर देंगे। बस यही उनकी बहुत बड़ी शिक्षा है। बहुत ही अच्छा प्रवचन किया, हम उसका अपने जीवन में अमल करेंगे। धन्यवाद।